इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, किंतु कार्य करने का ढंग थोड़ा अलग अलग है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवारे। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी। जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई सोबर और साफ दिख रहा है और कोई थोड़ा पुराना दिख रहा है, मगर कार्य दोनों अपनी जगह में कर रहे हैं। प्रदर्शन भी अच्छा किया। अब हमारे यहाँ के कुछ भाजपा नेता या कांग्रेस नेता कहते हैं यार तुम बात अच्छी करते हो लेकिन उसको बहुत लंबी खींच देते हो। मैंने कहा यार आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जिला ही हमारा, तो यहाँ के लोगों को देर से समझ में आती है, तुम समझते नहीं भैया। उसे परिभाषित करके समझाया जाए तो एक अशिक्षित व्यक्ति भी समझ जाता है। योग्य व्यक्ति तो ऐसा भी अशिक्षित है कि वो मेरे कुछ कहने के पहले से ही समझ जाता है कि बात किस बात की जा रही है। वही शिक्षित वर्ग का व्यक्ति भी उन अशिक्षित आदिवासी की तरह की भांति बात करता है। अब आप अनामिका जी ये बताओ, बड़े बड़े लॉ और विश्वविद्यालय और बड़े बड़े संस्थाएं और देश को शिक्षा की ओर अग्रसर करी है, तो ये कोई नई पहल नहीं है कि भाजपा शिक्षा के क्षेत्र में अशिक्षा को अग्रसर करने में ही आते हैं। क्या 70 साल राज करी कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? या मैं तो कहता हूँ शिक्षा ने वो योगदान दिया कि आप देश की हर राजनीति या हर पार्टी के विचारधारा और उनकी रणनीति को समझ सकते थे। मैं जरूर बार बार बोल लेता हूँ इंग्लिश में वीक है, दुनिया की चीज में वीक हूँ, लेकिन इंग्लिश में दो कहे हुए शब्द लव, उससे स्नेह भी आता है, प्यार भी आता है, इत्यादि बातों का समावेश है। तो जिसको पहले प्यार कहते थे आज की जनरेशन लव कह रही है। तो ये शब्द आपके और मेरे बीच में भी है कि हम तुम्हें अनामिका बिटिया कहते हैं। तो कोई कहे कि बिटिया ना कह के आप उसको डॉटर कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों भैया? आजादी के बाद से जिसने आपको गुलाम बना रखा था, तो उसको फिर बोलना है आप क्यों अपना रहे हैं? मुझे मेरे संस्कारों ने या हिंदी भाषा ने सिखाया है कि बेटी को बेटी ही कहो तो ज्यादा शोक नहीं होगी, बल्कि बिटिया कह दो तो ज्यादा उसमें वही स्नेह आ जाएगा। फिर कहाँ आके टिक गए? लव में। तो लव शब्द भी अपनी जगह ठीक है और प्यार और स्नेह सभी चीज ठीक है। तो आपके बीच जो मेरा स्नेह है, जैसे ये शिक्षा के बड़े बड़े व्याख्याता मोटी रकम लेके और संस्था में सिखाते हैं कि ये स्नेह को लव कहते हैं, तो आज की जनरेशन के दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि 70 साल राज करी कांग्रेस ने आखिर तुम्हें दी क्या? ठीक है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं भी कहता हूँ 70 साल राज करी कांग्रेस ने आखिर देश को दी क्या? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ राजधानी के मंच से कि आज भाजपा हमें क्या दे रही है।
आज भाजपा क्या दे रही है? इवन कांग्रेस से ज्यादा हमें बिगाड़ रही है। हराम का खिलाफी। कम से कम कांग्रेस शासनकाल में जो भी आधुनिक उपकरण थे उन्हें मुहैया कराई बाकायदा। आज बिजली समस्या कांग्रेस शासनकाल में भी थी, आज भी। ठीक है, आपने सुगम सड़क दिए तो हम उसका ऋण चुका रहे हैं। आपने टोल टैक्स खोल दिया है, बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं देश में, तो कांग्रेस ने भी तो वही काम करी है। अब आप कांग्रेस की हार को अपनी उपलब्धि न बताएं। कुल मिला के एक फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग था, अमरीश पुरी जी ने एक पार्टी आयोजित की जिसमें गरीब लोग खा रहे थे। उनके सेनापति ने कहा, राजा जी इनसे अंगूठा लगा ले क्या? तो राजा जी ने कहे, बेवकूफ, अभी इन्हें खाने दो, ये जब तक हराम की खाना सीखेंगे नहीं मुफ्त की, तो इन्हें अपन लूटेंगे कैसे? अशिक्षा के कारण ही देश में विदेशों ने राज किया है। और इसमें हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि कांग्रेसी या भाजपाई या दुनिया भर की पार्टियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान है। किंतु आप फकड़ का भी खिलाएं हमारे देश को और फिर अपने गाना भी दबाएं कि भाई बाजा बजाओ, और फिर बाजा बजाने की इमेज में वो अशिक्षित व्यक्ति तुमसे कहे कि साहब आपने फोकट में खिलाया तो कोई ऐसा नहीं किया है, आपके यहाँ शादी थी, हम आए थे, सब खा रहे थे, हमने भी खा लिए। रही बाजा बजाने की बात, तो बाजा जो है हमारा काम है कि भाई हम बाजा बजा रहे हैं, मगर आप उसको भुगतान तो करो। तो आदमी कुल मिला के जहाँ से चला था वही खड़ा है। बस ये सिक्के के दो पहलू हैं, कोई सोबर दिख रहा है तो कोई थोड़ा गंदा। तो भले ही आज नरेंद्र मोदी जी को ले लो, वो विकास की ओर अग्रसर हैं, अंतरराष्ट्रों में उनकी लोकप्रियता है, मीडिया भी दिखाता है, मैं भी 10 बार बोलता हूँ। तो क्या महात्मा गांधी को विदेशों के प्रिय नहीं थे? विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता थी, और आज भी विदेशों में यही बोलते हैं कि यार उस खादी वाले व्यक्ति ने एक चरखा लेके आजादी दिलाई है। कुछ लोगों के विचार है कि नहीं, आपके आजादी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी प्रथम सिपाही आपके सुभाष चंद्र जी का है। हाँ चलिए भाई, हम मान लेते हैं, तो सही आजादी आखिर दिलाई करते हैं, देश स्पष्ट क्यों नहीं करता? मैं कह रहा हूँ कि सही आजादी अगर किसी ने दिलाई है तो नाथूराम गोडसे ने। वजह कि जो आज समाज में जहर घुल रहा है, अच्छी बात है, एक आप हिंदूवादी पार्टी है, धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमें उस जगह पर फिर मत खड़ा कर दो कि जहां हमारे पूर्वज जहर घोल के चले गए हैं, जिसका मलाल हमें आज तक है, जिससे हम आज भी निजात नहीं पा। आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, वहां तक ठीक,
कांग्रेस ने भी अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, विचारधारा थोड़ी अलग थी। अब मर्यादा पुरुषोत्तम का श्री भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, ये आपकी लक्ष्य रहा होगा। तो वो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम का राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, तो उसमें विघ्न तो पैदा मत करो। आप जबरदस्ती वो ताजमहल को लेके बैठ गए, तो ठीक है, आप देश की धरोहर नहीं है, उखाड़ फेंक रहे हैं आप। लेकिन इस बीच अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, जो परिस्थिति आजादी के बाद बनी थी, तो उस मंजर का आप दोषी दुनिया भर को ठहराते हैं कि नेहरू जी थे, जिन्ना जी थे, या कांग्रेस समर्पित लोग मुस्लिम वर्ग के ज्यादा है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अतीत क्या था वो दुनिया जानती है, मैं क्या बोलूं। तो कुल मिला के जो जहर से निजात पाए थे अपन सब ने मिलके, और उसमें एक जहर घोलने का काम नेहरू जी और जिन्ना जी कर गए। तो आज तुम कांग्रेस को दोषी ठहराते हो, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा भी दोषी है। अगर कल वह मंजर आया तो ये देश का इतिहास जो चिल्ला के न्यूज चैनल और राजधानी चैनल का राजेश शिवहरे कहता है कि कांग्रेस की दुर्गति परिवारवाद के कारण हुई है या गरीबों के निवाला छीनने से हुई है, तो आप छीन नहीं रहे हैं, निवाला दे रहे हैं और उसे छीन नहीं रहे हैं। तो आप कम से कम उन्हें आदत तो मत डालिए हराम के खाने की। नहीं तो ये जो युवा वर्ग का आदमी फ्री भी खा लिया है, वो फिर अंग्रेजों के गुलाम बन जाएगा। वतन दूर नहीं है, आप तो चले जाएंगे, हम कहेंगे कि भैया ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छी चीजें दी, लेकिन साले हरामखोरी सिखा के चले गए। हमारा बच्चा मतलब मैं गरीब आदमी हूँ भैया, मेरे जमाने में मैं बखर भी हाँक लेता था और वक्त पड़ता था, सूखा या बारिश नहीं होती थी इत्यादि, तो मैं दूसरे के मजदूरी भी कर लेता था। तो कांग्रेस ने कभी ये सिखाई क्या? नहीं सिखाई। भले कांग्रेस पर आरोप लग रहे हो, वो जायज है आपका आरोप उन पर, तो फिर ये राजधानी चैनल का राजेश शिवहरे आप पर आरोप लगा रहा है कि आप दुनिया भर के निर्यात में रोक लगा रहे हैं, तो दुनिया भर आपकी इच्छा है क्या? इसके प्रधानमंत्री को मैं अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी एवज में आप कर कह रहे हैं? वो एक स्नेह और प्यार का प्रतीक, भले ही किसी मुसलमान की धरोहर है, उसने एक स्नेह का प्रतीक बना के गया है कि चाहे पति पत्नी के बीच हो या बेटा बेटी के बीच हो या फिर बेटिया या नाते के बीच हो, तो वो स्नेह का प्रतीक तो बना के गया है। भले उसकी मंशा कुछ रही हो, आप उस मंशा को भूलो, मगर उसके विचारों को अपनाओ। तो कि भाई ये प्यार का प्रतीक जो आगरा स्थित ताजमहल है, इससे आपने क्या सीखा? जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा आलीशान ताजमहल बना रहा है, वो भी स्नेह का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है और लव का प्रतीक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, वह प्यार, लव या स्नेह का प्रतीक क्यों नहीं होगा? कोई देशवासी मुझे ये बताएगा कि किसी ने राम और सीता को देखा है? कोई बड़ा से बड़ा पंडित, हमारा मुखिया भी मैं
सम्मानित श्री आशुतोष शर्मा जी से अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हूँ कि कभी आपने राम सीता को देखा है? नहीं देखा। सब किताबें पलट रहे हैं, भाई तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं तो कबीरदास जी ये लिख रहे हैं तो सुनो। अरे आप उस पूर्वजों के धरोहर को रखिए और पूजा करिए, अच्छी बात है। और हिंदूवादी अपने आप का ऐलान करिए कि हम हिंदूवादी हैं। तो कम से कम जिस समुदाय के ऊपर आपको जी एक मिनट अनामिका जी सारे यही हैं, जिस समुदाय का तुम बहिष्कार करने को आज उतारू हो, तो वह बहिष्कार भी कांग्रेस ने करके देख ली है। और आज ही आजाद हुए अमृत उत्सव मना रहा 75 और 76, तो आप कर क्या रहे हैं? आप भी तो वह मंजर सर खड़ा कर रहे हैं। तो ये राजनीति के क्षेत्र से हमारे देश को बचाइए, नहीं तो वे दूर नहीं रहे। हम आपको पूर्वज ही कहते जाएंगे कि पूर्वजों ने जो काली लकीर खींच के गई है वो आज भी व्यक्ति है। तो आप कौन सी लाल या नीली कलर की लकीर खींच के जा रहे हो जो देश को फिर नहीं रसेगी? आज आप देखिए धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं। आज मैं हिंदू हूँ तो हिंदूवादी बात करता हूँ, एक मुसलमान है तो मुसलमान धर्म को अपना के बात करता है। आज क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन अपनी जगह में सही है या पंजाबी अपनी जगह में सही, लेकिन उस धर्म की आड़ में आप हमारे हिंदुस्तान को उस गर्त में मत ले जाइए जहाँ से हमने निजात पाया है। अगर धोखे से भी उस गर्त में फिर से हमारा हिंदुस्तान चला गया तो हम वो महापुरुषों को तलाशेंगे कहाँ जो हमारी धरोहर थी। और आज भी हम उन्हें को खोज रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं, महात्मा गांधी के सपनों को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। एक उदाहरण तो देती है सरकार कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी जी राजीव गांधी जी के सपनों को साकार किया जा रहा है। आप तो सपना छोड़ के चले जाएंगे, मगर वातावरण आजादी के बाद का बन जाएगा, ये 101% है। तो फिर हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं हम। और आपने जी मुसलमान किसी भी भाई को कि भैया फलाने से फलाने भाईजान के नाम को साकार कर रहे हैं। आप चलिए हैदराबाद के वो विवादित ओबीसी को ले लो, आप वो फिर कहेंगे कि हम ओबीसी के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो सपना कोई किसी का साकार नहीं कर रहा है। ये सिक्के के दो पहलू हैं। और ये राजनीति के प्रति जो भी पूर्ण निष्ठा भाव से काम कर रहा है, वो पहले निष्ठा भाव पूर्ण रूप से रखने के पहले उसके विचार और उनकी मंशा को जान ले। जब ये 10वीं पास व्यक्ति आज बोल रहा है चिल्ला के, और रही आशुतोष की बात, अगर समाचार से उन्हें ऐतराज है तो वो प्रकाशित करें, और नहीं तो इस पूरी न्यूज का दायित्व तो राजेश शेखर लेगा। और जो भी कानूनी लड़ाई होगी, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, मुसलमान भाइयों से हो या गौ समस्या को लेकर हो, तो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। और कानून व्यवस्था तो हम देख चुके हैं कितनी जरूरत है। कानून व्यवस्था पूर्ण निष्ठा भाव के साथ आपके साथ थी, अगर तुमने उस कानून व्यवस्था को दिए क्या, उस कानून व्यवस्था को भी आप भूखा रखे हो। वो मुंह बाय आज भी खड़ी है कि बताओ यार, निष्ठा भाव के साथ हमने इनके लिए भी काम किए, मगर इनने भी नतीजा वही दिया। और कांग्रेस शासन काल में भी हमने पूर्ण निष्ठा के भाव से काम किए, तो कांग्रेस शासन काल में भी वही दिया।
तो सब लोग मिलकर, अगर कोई दल ना रहेगा तो भी गलत है। विपक्ष का होना भी जरूरी है, पक्ष का रहना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी किस्म की हमारी नई पीढ़ी को हराम खिलाने की आदत से बाहर जाओ, नहीं तो ये नवयुवक कल आपकी छाती में खड़ा हो जाएगा कि राजेश शेखर जी आप तो बेरोजगारी को लेकर बहुत बात कर रहे थे कि कांग्रेस में दी क्या, तो अब मैं ना रहूं, मेरे बच्चों से पूछा जाएगा कि तेरा बाप तो बड़ा चिल्लाता था परी सिद्धू, अब तू बता कि तेरा बाप सही था ये व्यवस्था। तो ये संस्कारों जी का राजेश देश जी, है। एक मिनट अनामिका जी बोलने दीजिए, नहीं न्यूज मत लगाना। ये संस्कारों का देश है, जैसे संस्कार एक पिता अपने बच्चों को देता है, ऐसे संस्कार देश के हर नेता और हर समुदाय के विशेष मुखिया को देना चाहिए, ताकि वो संस्कार उस पर आए। ये नहीं कि आप हराम की भी खिलाना उन्हें सिखा दें और वो कल बेरोजगारी का गाना फिर गाएं जो पूर्व से 70 सालों से गा रहे थे। अब लगभग 85 आजादी के वर्ष हो गया। तो मेरा आशा इतना था अनामिका जी, इस पूरी खबर की कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा और हर क्षेत्र में मैं कहता आया हूँ कि कानून व्यवस्था में ये सुविधा है कि वो एडवोकेट को मुहैया कराती है। मेरे पास 4 पैसे होंगे, मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो मेरे जैसे 10 नौजवान सत्यता का साथ देंगे, वो एडवोकेट भी खड़ा कर देंगे। तो मैं कानून से भी मुफ्त में ले लूंगा एडवोकेट, और फिर नहीं तो न्याय संगत जैसे मेरे विचार हैं वैसे नवयुवक भी हैं। जी अनामिका बिटिया। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।